गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमारे सिस्टम्स पूरे हो चुके हैं, पूरे टोटली एक्सप्लेन हो चुके हैं। टुडे वी आर स्टडी अबाउट सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सेंस ऑर्गन, व्हाट इज सेंस ऑर्गन? सेंस ऑर्गन अ बॉडीली स्ट्रक्चर दैट रिसीव अ stimulus and is affected in such a manner as it initiate excitation of associated sensory nerve fibers। ठीक है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर रहता है जो रिसीव करता है स्टिमुलस और इट इज अफेक्टेड सच एज मैनर एज इट इनिशिएट एक्साइटेशन ऑफ एसोसिएटेड सेंसरी नर्व fibers which convey specific impulses to the central nervous system। ये क्या करता है? specific impulses को convey करता है, which convey specific impulses to the central nervous system where they are interpreted as corresponding sensation respiter। ठीक है, in easy language a part of our body such as eye, ear, nose, tongue that can be that can ये क्या है? अ पार्ट ऑफ योर बॉडी सच एज योर आईज, ईयर, नोज, टंग that you see, hear, smell, taste or feel things। in easy language a part of body such as your eyes, ear, nose, tongue and skin you can see, hear, smell, taste or feel things। ठीक है, it is a easy language I define sense organ। ठीक है, the sense organs eyes, ear, tongue, skin and nose help to protect the body। ये जो sense organ है ये क्या करते हैं? eyes, ear, tongue, skin and nose help करते हैं protect the body। body को protect करने के लिए ये help करते हैं। sense organs means eyes, ear, nose, tongue and skin। ये जो 5 sense organs है ये provide करते हैं senses of sight, hearing, smell, taste and touch। आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन ये प्रोवाइड सेंस करते हैं हमें देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, टेस्ट के लिए और टच के लिए। ठीक है, रिस्पेक्टिवली टू एड द सर्वाइवल, डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। हाउ डू सेंस ऑर्गन वर्क? सेंस ऑर्गन वर्क किस तरह से करते हैं? हाउ डू द सेंस वर्क? योर ब्रेन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। हमारा जो ब्रेन होता है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। like smell and sounds, for example smell and sound through your 5 senses। हमारे जो 5 senses होते हैं उसके जरिए ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है हमारा ब्रेन। साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल ये जो 5 हमारे सेंस ऑर्गन है उनकी जो वर्क है, उनकी जो फंक्शन है क्या है? साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। ईच ऑफ योर 5 सेंस हैज इट्स ओन स्पेशल सेंसर। और ये जो हमारे 5 सेंसेस के अपने खुद के ओन स्पेशल सेंसर होते हैं। इस सेंसर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और हर सेंसर अपनी अपनी एक अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है अबाउट योर सराउंडिंग एंड सेंड इट टू द ब्रेन। हमारे अतराफ की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करता है और हमारे ब्रेन को सेंड करता है। बाय फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सेंस आर आवर आईज। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स कौन सा है? हमारी आँख। Why? Because we perceive up to 80% of all impression by means of our sight। 80% जो impression है वो हम हमारी sight की वजह से receive करते हैं। And if other sense such as taste or taste or smell stop working, for example smell और जो टेस्ट रहता है वो हमारा वर्क करना, काम करना छोड़ दिया, वो सेंस हमारा काम करना छोड़ दिया, वर्क करना छोड़ दिया, तो क्या होगा? इट इज द आईज द बेस्ट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डेंजर। तो हमारी जो आईज है वही हमारी कोई भी डेंजर चीज से हिफाजत करने के लिए काम आएंगी। द पैरेटल लोब। द पैरेटल लोब ये क्या है? गिव अस अ सेंस ऑफ मी। जो पैरेटल लोब जो स्पेशल पार्ट है वो हमें क्या करती है? गिव यू सेंस ऑफ मी। इट फिगर आउट द मैसेज यू रिसीव फ्रॉम द 5 सेंस ऑफ साइट। ये क्या करती है? फिगर आउट करती है मैसेज को फ्रॉम द 5 सेंस जो है हमारे साइट, टच, स्मेल, हियरिंग एंड टेस्ट। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन tell you what is part of the body। ये जो हमारे पार्ट है, पार्ट ऑफ ब्रेन, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन टेल अस what is part of the body and what is part of the outside world। हमारे बॉडी की क्या पार्ट है, क्या वर्क कर रहे हैं और अतराफ में क्या हो रहा है, ये सब द पैरेटल लोब इम्पोर्टेंट है जो हमारी हेल्प करता है। अब जो फर्स्ट
सेंस ऑर्गन है उसमें है आईज। आईज को क्या कहा जाता है? साइट और ऑप्थेल्मोसेप्शन। ऑप्थेल्मोसेप्शन एंड आईज का ही अनदर नेम है ऑप्थेल्मोसेप्शन। These are the visual sensory organ in our body. ये बहुत ही important organ है हमारी बॉडी का। These are sensitive to light images. ये सेंसिटिव होता है लाइट इमेजेस के लिए। द आईज वारी इन कलर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये डिपेंड होता है जो मेलानिन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में उसके अमाउंट पर ये डिपेंड होता है। इट हेल्प इन द सेंस ऑफ साइट। और ये किस लिए हेल्प करता है? सेंस ऑफ साइट बाय डिटेक्टिंग एंड फोकसिंग ऑन द लाइट इमेजेस। The iris in the eye is the colored part that control the size and diameter of the pupil, which directly affect the amount of light. ये जो iris होता है ये क्या करता है? In the eye is the colored part that control. ये color part होता है। 7 जो color होते हैं फर्स्ट से color part होता है और ये control करता है the size and diameter of the pupil, which directly affect the amount of light entering the eyes. Behind the lens of the eye lies the vitreous body. Behind the lens of the eye lies the vitreous body. ये vitreous body को क्या करता है? Behind which directly affect, ये directly affect करता है the amount of light entering the eyes. The behind the lens of the eye lies the vitreous body. Vitreous जो body होते हैं इसको ये क्या करता है? We directly affect the amount of light entering the eye. Behind the lens of the eye lies the vitreous body. It is filled with a जिलेटिन। ये क्या होता है? जिलेटिन से फिल होता है। मटेरियल कॉल्ड द वाइटेरस ह्यूमर। ये जो जिलेटिन मटेरियल से फिल अप होता है तो इसे क्या कहा जाता है? वाइटेरस ह्यूमर। दिस सब्सटेंस गिव्स शेप टू द आईबॉल। और ये जो सब्सटेंस है ये क्या करता है? शेप देता है आईबॉल को एंड ऑल्सो ट्रांसमिट लाइट टू द वेरी बैक। और ये लाइट को ट्रांसमिट भी करता है वेरी बैक ऑफ द आईबॉल वेयर द रेटिना इज फाउंड, जहाँ पर रेटिना फाउंड होता है। There are two types of cell present that perform function distinct from each other. These are rod and cones. Rod और cones जो है ये दो मेन पार्ट है इसके, जिसमें these rods sensory function in low light and are found at the edge of the retina. ये low light में found वर्क करता है। They also add in peripheral vision. Peripheral vision में भी ये वर्क करता है। Cones, this type of retinal cells work best in the ब्राइट लाइट। और ये कहाँ पर बेस्ट होता है? रेटिनल सेल वर्क बेस्ट इन ब्राइट लाइट में ही ये जो रोड्स है लो लाइट में होता है और जो कोन्स है वो ब्राइट लाइट में होता है। वर्क बेस्ट इन ब्राइट लाइट। कोन्स ब्राइट लाइट में वर्क अच्छा करता है, रोड्स क्या बोले तो लो लाइट में वर्क अच्छे से करता है। डिटेक्टिंग फाइन डिटेल्स एंड कलर। Detecting fine details and color. There are 3 types of cones. और cones में भी 3 types है for detecting 3 primary colors of light. और जो 3 primary basic color है उसको find करने के इसके further 3 divided है types of cones for detecting 3 primary colors of light, namely blue, red and green. आइज का वर्क हो गया। आइज के 2 टाइप्स है, रॉड और कॉइन्स। कॉइन्स में भी फिर 3 टाइप्स है और वो क्या करता है? डिटेक्ट करता है। कोन्स जो है वो डिटेक्ट करता है डिटेक्टिंग 3 प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट, दैट इज ब्लू, रेड एंड ग्रीन। सेकंड सेंस ऑर्गन है ईयर्स। ईयर्स है हियरिंग और ऑडियोसेप्शन। ईयर्स को क्या कहा जाता है? हियरिंग और ऑडियोसेप्शन। ईयर्स आर द ऑडिटरी सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो सेंस है सुनने के लिए जो इस्तेमाल होता है कान। ईयर आर द ऑडिटरी सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। दे हेल्प अस टू परसीव। ये किस लिए हेल्प करता है? परसीव साउंड। साउंड को सुनने में, साउंड को कैप्चर करने में हमारी हेल्प करता है। आवर ऑडिटरी सिस्टम डिटेक्ट वाइब्रेशन इन द एयर। और ये ऑडिटरी सिस्टम क्या करता है? डिटेक्ट करता है वाइब्रेशन इन द एयर एंड दिस इज हाउ वी हियर साउंड्स। और इससे हम कैसे साउंड सुनते हैं? दिस इज हाउ वी हियर साउंड। दिस इज नोन एज हियरिंग और ऑडियोसेप्शन। इसे क्या कहा जाता है? हियरिंग और ऑडियोसेप्शन कहा जाता है। द ईयर्स का काम क्या होता है? बेसिकली सुनना। अतराफ की जितनी भी आवाजें स्लो या जो ज्यादा साउंड होता है, कम साउंड, वो सब भी हमारे कान को सुनाई देता है। सो बेसिकली ईयर्स का वर्क क्या होता है? सुनाई देना, सुनना, हियरिंग। Our auditory system detect vibration in the air and this is how we hear sound. This is known as hearing or audioception. The ears are divided into 3 sections.
ईयर्स को भी 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। नेमली क्या है, द आउटर ईयर, इनर ईयर एंड मिडल ईयर। ईयर्स को भी 3 हिस्सों में डिवाइड, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक आउटर, इनर एंड मिडल ईयर। ठीक है। साउंड आर बेसिकली वाइब्रेशन, so the outer ear transfer this vibration into the ear canal where these vibration are transformed by the brain into meaningful sound। meaningful sound से फिर ये ट्रांसफर करता है ब्रेन को। apart from hearing this sense is also important for balancing our body और equilibrium। ये जो पार्ट है हियरिंग का, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंस है। this sense is also important for balancing our body और equilibrium। टंग, थर्ड है हमारा सेंस ऑर्गन टंग। टंग मीन्स जबान, टेस्ट और गैस्ट्रोसेप्शन। तो द टंग हेल्प इन प्रिजर्विंग वेरियस टेस्ट एंड फ्लेवर्स। नॉर्मली बात है कि टंग, जबान से हमको टेस्ट पता चलता है, हर किस्म का मीठा, तीखा, खट्टा जो भी है वो टंग से हमें पता चलता है, टेस्ट एंड फ्लेवर्स। The taste buds are present between the papilla on the tongue। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? The taste buds are present between the papilla on the tongue। These help in sensing different taste। और ये हेल्प करता है डिफरेंट जो टेस्ट है उसको पहचानने के लिए। These help in sensing different taste। The sense of smell and taste tend to work together। सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट क्या होता है? टेंड टू वर्क टुगेदर करते हैं। इफ वन कुड नॉट स्मेल समथिंग दे कुड नॉट टेस्ट इट आइदर। ठीक है, अगर एक वन कुड नॉट स्मेल समथिंग, अगर हम कुछ सूंघ नहीं पा रहे हैं तो दे कुड नॉट टेस्ट इट आइदर। द सेंस ऑफ टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज, और द सेंस ऑफ टेस्ट को क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रोसेप्शन। गैस्ट्रोसेप्शन सेंस ऑफ टेस्ट को कहा जाता है। फोर्थ सेंस ऑर्गन है हमारा नोज। नोज का वर्क क्या होता है? स्मेल और olfaction। olfaction, the nose is an olfactory organ। ये क्या है? एक olfactory organ है। our olfactory system help us to perceive different smells। nose से हमें क्या होता है? different smell समझ आती है। सूंघना में स्मेल कैसी आ रही है, जली हुई या कोई चीज जल जा रही है, या धुआं, आग जो रहती है, वो स्मेल जो है वो हमें नाक से सुंघाई देती है। दिस सेंस ऑफ ऑर्गन आल्सो एड्स ओवर सेंस ऑफ टेस्ट। द सेंस ऑफ स्मेल इज आल्सो नोन एज ऑल्फेक्शन। और सेंस ऑफ स्मेल को और क्या कहा जाता है? ऑल्फेक्शन भी कहा जाता है। द ऑल्फेक्टरी सेल्स टेंड टू लाइन द टॉप ऑफ द नेजल कैविटी। ठीक है, जो ऑल्फेक्टरी सेल्स है टेंड टू लाइन द टॉप ऑफ द नेजल कैविटी, से भी नेजल कैविटी के टॉप में द ऑल्फेक्टरी सेल्स टेंड टू लाइन द टॉप ऑफ द नेजल कैविटी। On one end, olfactory cells have cilia that project into the nasal cavity and on the other end of the cell। ठीक है, जो उसका वन एंड होता है olfactory cells का have cilia, उसमें क्या होता है? cilia मौजूद है that project into the nasal cavity and on the other end of the cell are the olfactory nerve fibers। जो उसका अदर एंड होता है सेल का, आर द olfactory nerve fibers होता है। ठीक है, लास्ट है हमारा स्किन। स्किन का वर्क फंक्शन क्या होता है? टच और टेक्टोसेप्शन। टेक्टोसेप्शन, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इट इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ टच। और ये किससे रिलेटेड होता है? टच से। द सेंस ऑफ टच इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ टेक्टोसेप्शन। और इसको ऑल्सो, और इसे ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या कहा जाता है? टेक्टोसेप्शन। The skin contains general receptor which can detect touch, pain, pressure and temperature। ठीक है, which can detect touch, pain, pressure and temperature। Skin contain general receptor which can detect touch, pain, pressure and temperature। They are present throughout the skin। ये कहाँ पर present होता है? Throughout the skin। Skin receptor generate an impulse and when activated is carried to the spinal cord and then to the brain। तो स्किन का वर्क क्या होता है? सबसे पहले ये स्पाइनल कॉर्ड तक जो भी वर्क है, जो भी अपने को टच करे, वो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाई जाती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये ब्रेन तक कैरी होती है, पहुंचती है। ठीक है, अभी ईयर्स का वर्क क्या है? सेंसरी सिस्टम फॉर हियरिंग, और इसको क्या कहा जाता है? ऑडियोसेप्शन। सेकेंड है आईज, ये क्या है? सेंसरी सिस्टम फॉर विजन, इसको ऑप्थेल्मोसेप्शन कहा जाता है। थर्ड है टंग। टंग का वर्क क्या है? सेंसरी सिस्टम फॉर टेस्ट, गैस्ट्रोसेप्शन। नोज, नोज का क्या है? सेंसरी सिस्टम फॉर स्मेल,
तो इसको ऑल्फोकोसेप्शन कहा जाता है। और स्किन क्या है, सेंसिटिव सिस्टम फॉर टच, तो इसे क्या कहा जाता है, टेक्टियोसेप्शन। अब आई की डिसीज कौन कौन से है, मस्कुलर डिटेरियोरेशन, मैक्यूलर degeneration, macular degeneration, group of blinding disorder that cause the gradual deterioration of the retina in the eye। ये एक डिसऑर्डर है जो कि आई में होता है। ग्लैकोमा, ग्लैकोमा है, ईयर एस्क्यूज है। ग्लैकोमा, ग्लैकोमा क्या होता है, ये एक आई पेन है। ईयर एक्सक्यूज, ईयर एस्क्यूज जो है ये किस वजह से होता है, ईयर एस्क्यूज जो है इन आई वाटरी आईज हो जाती है, इसमें क्या होता है, आईज वाटरी हो जाती है। और ईयर एस्क्यूज क्या होता है, कॉज डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द इंटरनल, सॉरी ये ईयर के बारे में है। ईयर एस्क्यूज जो है ये डिसीज, किस डिसीज में क्या होता है, इन आई वाटरी आईज, वाटरी आईज, सॉरी ईयर स्पेस क्या है, डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द इंटरनल ईयर स्पेस एंड द एक्सटर्नल ईयर कैनाल। इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है प्रेशर बिटवीन द इंटरनल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, इंटरनल ईयर के स्पेस में एंड द एक्सटर्नल ईयर कैनाल में होता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ईयर स्क्यूज के, ईयर पेन होता है, हियरिंग लॉस होता है, रिंगिंग इन द एयर होता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, आई डिसीज, ईयर स्क्वेज, ये नेक्स्ट है। ईयर स्क्वेज में ये ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रिड्यूस एबिलिटी डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स। कलर ब्लाइंडनेस जो डिसीज है इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है उसकी एबिलिटी डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर, जो मुख्तलिफ कलर है उसमें फर्क करने की इसके अंदर जो कैपेसिटी रहती है वो कम हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या है, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये जो आई डिसीज है तो इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, आई कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जो अपने अंदर की जो पेशेंट है उसके अंदर की जो सलाहियत रहती है वो कम हो जाती है मुख्तलिफ कलर पहचानने की। और इसके सिम्टम्स क्या है, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, इसमें सिम्टम्स यही रहेंगे कि जो मुख्तलिफ कलर है वो कैसे है पहचान नहीं पाता पेशेंट। इसका कॉज है बाय एलर्जीज और बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन। इसका एक कॉज क्या है कि ये एलर्जी होती है या बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है। आई डिसीज भी डिफरेंट टाइप्स की जो डिसीज है, आई डिसीज में ये दिखाया गया है। कलर ब्लाइंडनेस है, ग्लाइकोमा, फिर अब है कंजक्टिविटीज। कंजक्टिविटीज क्या होता है, इसमें रेडनेस, इचिंग एंड टियरिंग द आईज। इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, कंजक्टिविटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, टियरिंग द आईज होती है, और जो अपनी आईज होती है उसमें से आंसू निकलते हैं। फिर डेफ ब्लाइंडनेस, डेफ ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइट एंड हियरिंग लॉस। ये जो डेफ ब्लाइंडनेस है इसमें क्या, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है साइट और हियरिंग लॉस का। और ये क्यों होती है, इसका कॉज क्या है, सिंड्रोम, एक बीमारी है उशेर सिंड्रोम बोल के, इसकी उस वजह से ये डेफ ब्लाइंडनेस होता है। और इसकी सिम्टम्स क्या है, नॉट हियरिंग नॉइजेस, नीडिंग टू होल्ड बुक, इसकी क्या है, हमें सुनाई नहीं देता, और जो अपन नीड होती है टू होल्ड बुक, न्यूज वेरी क्लोज, जो न्यूज़पेपर और जो बुक्स है वो हम एकदम नजदीक से पढ़ने लगते हैं, दूर से नजर नहीं आता है डेफ ब्लाइंडनेस में। अब है कैरीटाइटिस। कैरेटाइटिस में क्या होता है, ये एक है इंफ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया ऑफ द आई। इसमें क्या होता है कि एक इंफ्लेमेशन, सूजन आ जाती है द कॉर्निया ऑफ द आईज। और इसका कॉज क्या है, इंज्योरी, वायरसेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज। ये किस वजह से होता है कि अगर हमारे कुछ इंजरी हो गई आईज में, इंजरी या वायरसेस या कॉन्टेक्ट लेंस, लेंस के कॉन्टेक्ट से, या कॉन्टिमिनेटेड वाटर। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आई रेड हो जाती है, आई आई में पेन होता है, फीलिंग ऑफ समथिंग इन आई, और आंखों में कुछ है ऐसा हमें एहसास होता है कैरिटाइटिस में। अब है
otitis media, an inflammation of the inner ear caused by a bacteria or virus that cause fluid or to accumulate behind the eardrum. अब सेकंड जो हमारा शुरू है डिसीज वो है ईयर्स के. ईयर्स की जो फर्स्ट डिसीज है उसमें है ओटिटिस मीडिया. तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर ईयर में इन्फ्लेमेशन होता है कॉज बाय बैक्टीरिया और वायरस. बैक्टीरिया और वायरस की वजह से ये इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है. फ्लूइड टू ऑक्यूमुलेट बिहाइंड द ईयर ड्रम. फ्लूइड होता है ऑक्यूमुलेट बिहाइंड द ईयर ड्रम के ईयर ड्रम के पीछे. बिहाइंड द ईयर ड्रम अगर फ्लूइड हो गया इस तो इस वजह से ये बीमारी, ये डिसीज होती है. और अब है ऑटोसेक्लोराइसिस, द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्मॉल बोन्स. और ये इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्मॉल बोन्स इन द मिडल ईयर. मिडल ईयर में एबनॉर्मल बोन की अगर ग्रोथ हो गई तो उस वजह से ये बीमारी, ये डिसीज होती है. अब है टेनाइटस. टेनाइटस ये जो डिसीज है, सेंसेशन ऑफ नॉइज इन द हेड. ठीक है, सेंसेशन होता है नॉइज इन द हेड सच एज कांस्टेंट रिंगिंग और बजिंग. तो उसमें क्या होता है, कांस्टेंट रिंगिंग और बजिंग. अब उसके बाद है नोज. द मोस्ट फ्रीक्वेंट डिसीज ऑफ द नोज इंक्लूड साइनोसाइट्स. ये जो मोस्ट ऑफ फ्रीक्वेंट डिसीज है नोज में, उसको उसे क्या कहा जाता है, साइनोसाइट्स. एलर्जिक rhinitis, हाई फीवर एंड nasal polyps as well as difficulty in nasal breathing. जो साइनोसाइट्स जो है, साइनोसाइट्स जो है ये क्या है, साइनोसाइट्स क्या है. साइनोसाइट्स इज एन इंफ्लेमेशन और स्वेलिंग. इसमें क्या होता है, साइनोसाइट्स में इंफ्लेमेशन, सूजन और स्वेलिंग हो जाती है ऑफ द टिश्यू लाइनिंग द साइनसेस. द साइनसेस आर 4 पेयर्ड कैविटीज इन द हेड. और ये हेड के अंदर 4 पेयर्ड कैविटीज होती है. साइनोसाइट्स जो डिसीज है ईयर की, ये क्यों होती है, साइनसाइट्स इज एन इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ साइनसिस. साइनसिस में सूजन और इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है. और ये क्या आता है, 4 पेयर्ड कैविटीज इन द हेड. हेड में 4 पेयर्ड कैविटीज होती है. और इसमें क्या होता है, फ्यू स्पेसिफिक कॉजेज. इसके कॉजेज क्या है, साइनसाइट्स के द कॉमन कोल्ड हो जाता है, नेजल एंड सीजनल एलर्जी. जो सीजनली एलर्जी होती है वो, या नेजल की वजह से होती है. पॉलीपिप्स यानी कि ग्रोथ की वजह से. अ वीक इम्यूनी सिस्टम फ्रॉम इलनेस और मेडिसेशंस. वीक इम्यूनिटी सिस्टम्स की वजह से भी साइनसाइट्स होता है. ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या है, पोस्ट नेजल ड्रिप यानी कि म्यूकस ड्रिप डाउन. पोस्ट नेजल ड्रिप होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है यानी कि थिक येलो और ग्रीन डिस्चार्ज फ्रॉम नोज. नोज से क्या बोलते हैं, थिक येलो और ग्रीन डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द नोज. और स्टफी नोज हो जाती है. फेशियल प्रेशर होता है particularly around the nose, eyes and forehead. Headache and or pain your teeth or ears. और पेन टीथ में और ईयर्स में पेन होता है. जो नेजल पॉलिप्स है, नेजल पॉलिप्स का क्या है, नेजल पॉलिप्स क्या है, अ पेनलेस वेनियर ग्रोथ ऑन द लाइनिंग ऑफ द नोज और साइनसेस. ये कहाँ से इसका एक पेन शुरू हो जाता है, लाइनिंग ऑफ द नोज से इसका पेन शुरू हो जाता है. फिर कॉजेज है कॉर्निक इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्फेक्शन. और इसका कॉज क्या है, कॉर्निक इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ एलर्जी, ड्रग सेंसिटिविटी और इम्यूनिटी डिसऑर्डर की वजह से नेजल पॉलिप्स जो डिसऑर्डर है, जो डिसीज है, वो क्यों होती है या उसमें क्या होता है. तो इसमें एक पेनलेस वेनियर ग्रोथ होती है लाइनिंग ऑफ द नोज. और इसका कॉज क्या है, कॉर्निक इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्फेक्शन, एलर्जी, ड्रग सेंसिटिविटी.
नेजल पॉलिप्स के बाद है नेजल ब्रीथिंग। नेजल ब्रीथिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं? नेजल कंजेस्टेशन होता है, कंजेस्टेशन, पोस्ट नेजल ड्रिप होता है, साइनस प्रेशर होता है, हेडेक होता है, फटीग होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपीनिया और बैड ब्रीथ होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स होते हैं। और नेजल ब्रीथिंग क्या होता है? नेजल ब्रीथिंग में विच कैन बी कॉज्ड बाय द, ये किस वजह से थी, इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले नेजल ब्रीथिंग है, हेडेक होता है, फटीग होता है, बैड ब्रीथ होता है, नेजल कंजेस्टेशन होता है, पोस्ट नेजल ड्रिप होता है। और इसके सिम्टम्स क्या है? वजह तो बता दी गई, अब इसके सिम्टम्स क्या है, सॉरी इसकी कॉज है, कॉज बाय कोल्ड, इन्फेक्शन और एलर्जीज। जो नेजल ब्रीथिंग है इसका कॉज क्या है? कोल्ड होता है, साइनस होता है, इन्फेक्शन होता है एंड एलर्जी होता है। अब लास्ट है स्किन डिसीज। स्किन डिसीज आर कंडीशन दैट अफेक्ट यूर स्किन। ये एक ऐसी skin disease are conditions that affect your skin. These disease may cause rashes, inflammation, itchiness or other skin changes. Some skin condition may be genetic. स्किन डिसीज में क्या होता है? रैशेस होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, इचिंग होता है और अदर स्किन चेंजेस होते हैं। सम स्किन कंडीशन में भी जेनेटिक, और कुछ स्किन कंडीशन, स्किन डिसीज जो रहते हैं वो जेनेटिक रहते हैं। व्हाइल लाइफ स्टाइल फैक्टर में कॉज अदर। अब है ओरल थ्रश। कंडीशन सच एज टंग का है ये। स्किन डिसीज का तो आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ मैं। ये नॉर्मली इन्फ्लेमेशन होता है, रैशेस होता है, इचनेस होता है और स्किन चेंजेस, और कुछ कुछ डिसीज जेनेटिक होते हैं। अब टंग का, टंग में कंडीशन सच एज ओरल थ्रश और ओरल हर्ब्स viruses can cause the tongue to swell due to inflammation. ये inflammation की वजह से oral thrush होता है। Other medical condition include tumors, cancer, acromegaly, amyloidosis, astrocytes, hypothyroidism and Kawasaki disease. ठीक है, अब मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओरल थ्रश, ओरल थ्रश ये जो स्किन का डिसीज है, इसमें क्या होता है? इट इन इट्स अर्ली स्टेज ओरल थ्रश में नॉट कॉज एनी सिम्टम्स। इसकी जो अर्ली स्टेज रहती है इसमें क्या होता है? कोई भी सिम्टम्स हमें नजर नहीं आता। बट एज द इन्फेक्शन ऑफ गेट्स वर्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स में डेवलप। सो इसके मतलब जब इसकी स्टेज थोड़ी बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाती है, तो इसमें क्या होता है? व्हाइट और येलो पैचेस ऑफ बम्प्स ऑन योर इनर चीक्स, टंग, टॉन्सिल्स, गम और लिप, स्लाइड ब्लीडिंग होता है, सोरनेस, बर्निंग इन योर माउथ, माउथ में बर्निंग होती है, अ कॉटन लाइक सेंसेशन इन योर माउथ, और कॉटन लाइक सेंसेशन होता है माउथ में, ड्राई क्रैक्ड स्किन एट द कॉर्नर ऑफ योर माउथ। अब इसके कॉजेज क्या है? और ओरल थ्रश कॉजेज व्हाइट लेसन ऑन द टंग और इनर चीक्स, बैड ब्रीथ, बर्निंग माउथ सिंड्रोम, ड्राइनेस और व्हाइट टंग। ऑल्सो कॉमन है इसके एबनॉर्मलिटी ऑफ टेस्ट, डिफिकल्टी सॉलिंग और रेडनेस। इसके सिम्टम्स, कॉज तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके व्हाइट और येलो पैचेस होते हैं। इसके जो सिम्टम्स है, तो उसके बाद है सिम्टम्स में ब्लीडिंग होती है, कॉटन लाइक सेंसेशन होता है, कॉज में एबनॉर्मलिटी ऑफ टेस्ट, डिफिकल्टी सॉइलिंग और रेडनेस होता है, व्हाइट टंग, बैड ब्रीथ की वजह से भी, माउथ की बैड ब्रीथ की वजह से भी ये ओरल थ्रश डिसीज होती है। नेक्स्ट है टंग कैंसर। ओरल रेप्स के बाद है अदर मेडिकल कंडीशन इंक्लूड ट्यूमरस कैंसर्स। तो टंग कैंसर इसके सिम्टम्स क्या है? पेन इन द जॉ, जॉ के अंदर पेन होता है, पेन व्हेन swallowing, feeling as though something is catching in the throat, a stiff tongue or jaw, problem swallowing or chewing food, गिजा चबाने में भी हमको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। रेड और व्हाइट पैच फॉर्मिंग ऑन द लाइनिंग ऑफ द माउथ और टंग, और रेड और व्हाइट कलर के लाइनिंग फॉर्म होते हैं माउथ और टंग पे। अ टंग अल्सर दैट विल नॉट हेल, numbness in the mouth,
इसका कॉज क्या है? स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको, टोबैको और स्मोकिंग च्यूइंग करने से होता है। कंज्यूमिंग अल्कोहल इन एक्सेस, बहुत ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करने से भी ये होता है। ईटिंग अ डाइट लो इन फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड हाई इन रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड, ईटिंग और डाइट लो इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी इसकी एक कॉज है। हैविंग अ ह्यूमन पाइपिलो वायरस, HPV infection, having a family history of tongue और mouth cancer, अगर फैमिली की भी अगर हिस्ट्री रही उस वजह से भी ये बीमारी होती है। having had previous cancer particularly other squamous cells cancer। नेक्स्ट है गाइनिटिज्म और एक्रोमिगली जो है, इसमें क्या होता है? इसकी जो कॉज है, इसकी जो कॉज है उसमें है ट्यूमर दैट प्रोड्यूस टू मच ग्रोथ हार्मोन। एक्रोमिगली जो है इसमें क्या होता है? ट्यूमर दैट प्रोड्यूस टू मच ग्रोथ हार्मोन कॉल्ड एन एडेनोमा, टू मच ग्रोथ होती है हार्मोन की इन द कॉज ऑफ एक्रोमिगली। द एडेनोमा इज इन पिट्यूटरी, अ टाइनी ग्लैंड लोकेटेड नियर द बॉटम ऑफ द ब्रेन। और ये जो एडेनोमा है ये क्या होता है? पिट्यूटरी होता है, टाइनी ग्लैंड होता है, और ये कहाँ पर होता है? बॉटम ऑफ द ब्रेन। इसमें क्या होता है? ऑल्सो कॉमन है इसमें फिजिकल डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मली लार्ज टंग हो जाती है, ब्लिंगिंग चेस्ट होता है। इसके सिम्टम्स है डिपेंडिंग ऑफ वॉइस, इन लार्ज ऑर्गन, लार्ज ईयर, लार्ज फीट, लार्ज हैंड, लार्ज नोज, ऑयली स्किन वगैरह, ये इसके सिम्टम्स है। व्हाट नेक्स्ट है एमोलोइडोसिस। एमोलोइडोसिस जो है, जो इन जनरल इट इज कॉज्ड बाय द बिल्ड अप ऑफ एन एबनॉर्मल प्रोटीन। ये किस वजह से होता है? बिल्ड अप ऑफ एन एबनॉर्मल प्रोटीन। और ये कहाँ पर होता है? एमोलॉइड जो होता है इज प्रोड्यूस इन योर बोन मैरो, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। और इसके जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स डिपेंड ऑन विच ऑर्गन आर अफेक्टेड, दे मे इंक्लूड स्वेलिंग, फटीग, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेन इन द हैंड्स और फीट। और कुछ है पेन एरियाज होता है इन द एब्डोमेन, फुट और हैंड्स, होल बॉडी। एमाइलोइडोसिस अब है सैक्रो सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस जो है ये जिस्म के किसी भी हिस्से पर होती है। इसमें क्या होता है? सिम्टम्स आर डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन अफेक्टेड, पेन एरियाज इन द आईज, होल बॉडी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कपिंग, swelling, lymph nodes और वेट लॉस होता है इसमें। और इसकी कॉज क्या है? द ग्रोथ ऑफ टाइनी कलेक्शन ऑफ इंफ्लेमेटरी सेल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट है इसमें ग्रोथ ऑफ टाइनी कलेक्शन ऑफ इंफ्लेमेटरी सेल्स। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म। इस ये क्या है? इसको ऑल्सो क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड अंडर एक्यू थायरॉयड। मेजर सिम्टम्स है इसके इंक्लूड कोल्ड सेंसिटिविटी, कंस्टिपेशन, ड्राई स्किन एंड अनएक्सप्लेन वेट गेन। और इसमें अनएक्सप्लेन वेट गेन होता है। होल बॉडी फीलिंग कोल्ड होती है और डेवलपमेंट डायलेट पबर्टी और स्लो ग्रोथ, हेयर लॉस होते हैं और ड्राइनेस होते हैं। और इसका कॉज क्या है? द ग्रोथ मोस्ट कॉमनली ऑकर इन द लंग्स, लिम्फ नोड्स, आई एंड स्किन।
नेक्स्ट है कवासाकी डिसीज। कवासाकी डिसीज जो है इसमें क्या होता है, अर्ली स्टेज इंक्लूड अ रैश एंड फीवर। इसकी जो अर्ली स्टेज रहती है इसमें क्या होता है, रैशेस होते हैं और फीवर होते हैं, रैश एंड फीवर। सिम्टम्स इंक्लूड हाई फीवर एंड फीलिंग स्किन। और इसमें इसके जो सिम्टम्स होते हैं इंक्लूड हाई फीवर होता है, फीलिंग स्किन होता है। और लेट स्टेज में क्या होता है, देयर मे बी इन्फ्लेमेशन ऑफ मीडियम साइज ब्लड वेसल्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो अफेक्ट lymph node, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन सच एज इनसाइड द माउथ। इसका कॉज क्या है, a condition that causes inflammation in the wall of some blood vessels in the body। इसमें क्या होता है, inflammation in the wall of some blood vessels in the body। It's most common in infants and young children। और ये young children और infants में यानी 5 साल के उससे कम उम्र के बच्चों में ये डिसीज कॉमन होती है।